हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोनिका शर्मा है। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ। लेकिन मैं एक कंटेंट क्रिएटर हैं रजनी जी करके, चटोरी रजनी के नाम से उनका चैनल है। उनको फॉलो करती थी क्योंकि वो फूड्स के व्लॉग बनाते हैं, खाना वाना बताते हैं, कैसे बनाना है, क्या डिशेस है, नहीं। तो लास्ट ईयर उनका एक ही बेटा था जो कि एक्सपायर हो गया अनफॉर्चुनेटली। बहुत 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 दुख की बात है क्योंकि पेरेंट्स के लिए अपनी औलाद को खोना इससे ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक सो कि कोई इससे बड़ी कोई बात हो सकती है उनके लिए। तो बहुत दुख हुआ मुझे भी क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। आई कैन फ़ील कि एक माँ जब बच्चा लूज़ करती है या उसका बच्चा जब उसकी आँखों के सामने नहीं होता है तो हाउ शी कैन फ़ील। लेकिन मुझे बड़ा ही दुख होता है ये देखकर कि अब उनके बेटे को ऑलमोस्ट गए हुए साल हो चुका है, क्या होने वाला होगा। तो लोग ऐसे मतलब घटिया हैं एंड स्पेशली आई विल से कि औरतें ऐसी घटिया औरतें हैं जो कि उस लेडी को ट्रोल कर रही हैं और पता है क्या कहती हैं उसे कि हमें तुम्हारा दुख दिखाई नहीं देता है, तुम सब ये टीआरपी के लिए कर रही हो, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कर रही हो। शी इज़ वर्किंग मतलब इन द सेंस कि वो वो इंसान अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रही है। आप खुद इमेजिन कर सकते हो, हम माँ जो होती हैं, हम माएँ, हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपका बच्चा इनफैक्ट मैं मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि एक औरत को ये चीज़ कैसे बोल सकती है कि तू अपने बच्चे का नाम लेकर अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहती है, तो ये करना चाहती है। क्या हम लोग इतना नहीं समझ सकते कि एक औरत के लिए या एक पेरेंट्स के लिए, मैं जस्ट औरत की बात नहीं करूँगी, उसके उनके हस्बैंड भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट और दुखी रहते हैं। मैं उनके वीडियोस काफ़ी टाइम से देखती थी। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनकी कोई फ़ैन वैन नहीं हूँ, बट हाँ, मुझे अच्छा लगता था कि वो खाना बनाना बता रही हैं और ईज़ी रेसिपीज़ बताती हैं, बहुत अच्छी। लेकिन मेरे को इतनी हैरानी हुई कि वो लेडी हमेशा अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रही है कि मैं कहीं मेरा ध्यान लगा रहे, मैं कहीं और कुछ करती रहूँ कि मुझे अगर वो अकेले घर में बैठ जाएगी, तो वो हर वक़्त उसी बच्चे के बारे में ही सोचती रहेगी और रोती रहेगी। देखो ये तो हर कोई जानता है कि आप आज तक कोई किसी के लिए मरा नहीं है, मर सकता भी नहीं है क्योंकि उनके हस्बैंड भी हैं। अगर वो माँ सोच लेगी कि मैं मर जाऊँ अपने बेटे के साथ, नहीं हो सकता। उनके हस्बैंड भी तो है ना, उनको उनको भी तो देखना है। अब उन दोनों को अपनी ज़िंदगी काटनी है। वो जी नहीं रहे हैं, अब सिर्फ काट रहे हैं, वक्त काट रहे हैं। तो इतना मुझे दुख होता है कि प्लीज़ यार, प्लीज़ जो भी लेडीज़ हैं, स्पेशली कुछ लेडीज़ हैं, मैं तो जब उनका वीडियो देखती हूँ ना मुझे इतनी हैरानी होती है कि यार किसी ने सही कहा है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो लेडीज़ के ये बता क्यों नहीं रही है कि उसका बेटा मरा कैसे? अरे भाई अगर चलो ठीक है, वो बता भी देंगी कि उनके बेटे को एग्ज़ैक्टली क्या हुआ, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। कुछ बदल जाएगा क्या? या उनके बेटे के वापस आने के चांसेस बढ़ जाएँगे या उनके खुश रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे? नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। सो प्लीज़, प्लीज़ मैं एक एज़ अ ह्यूमन आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ उनको अकेला छोड़ दो, उनको मत परेशान करो। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। अंदर से वो इतने टूट चुके हैं ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। किसी को भी औलाद से बढ़कर पैसा नहीं होता है। किसी को भी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। सो आई डोंट नो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग एंड आई फील सो बैड फॉर हर। सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉर एवरीबॉडी, प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आप उसको अच्छा नहीं बोल सकते ना, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते उसके काम को, तो मत देखो, उसे अवॉइड कर दो, लेकिन उसको दुख मत दो। और ऐसा मत बोलो कि उसके मुंह से किसी दिन हाय निकले तुम्हारे लिए। वो कहीं गलती से अगर ये कह देना कि जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तो तब मैं देखूंगी। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो एक माँ की बद्दुआ कितनी बुरी तरीके से लगती है। उसको मत हर्ट करो, उस औरत को छोड़ दो यार। उनका नाम चटोरी रजनी के नाम से उनका चैनल है, रजनी है उनका नाम। उनके हस्बैंड का नाम आई थिंक संगीत है। प्लीज़ लीव देम, उनको जीने दो यार। थैंक यू।